हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जीएसटी होती क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप टैली सीख रहे हो तो टैली में आपको जीएसटी आना चाहिए। आपको टैली विद जीएसटी सीखना होता है, क्योंकि जीएसटी जो है टैली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको जीएसटी के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जीएसटी कहाँ पर लगती है और कहाँ पर कितने परसेंट लगती है। क्योंकि दोस्तों जीएसटी कई परसेंटेज के हिसाब से लगती है, 4 तरह से लगती है, और वो कैसे लगेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी आखिर है क्या। शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया ना, तो जीएसटी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पूरी हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है वीर कंप्यूटर एजुकेशन। वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप उस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज में कोई कमी ना हो। ओके, तो यहाँ पर आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी में है क्या, तो जीएसटी क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, है ना। तो जीएसटी क्या है, देखिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में सरकार द्वारा लागू किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी कब से लागू किया गया है और कैसे किया गया था। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई, यहाँ पर एक इस तरह से लिख लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो आपको। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में सरकार द्वारा लागू किया गया था क्या, जीएसटी। ओके, लागू किया गया था। जीएसटी से पहले वैट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। अभी जीएसटी के फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे, बट अभी मैंने आपको वैट की फुल फॉर्म बताई, क्योंकि जीएसटी से पहले जो वैट था वो लगता था, जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी से पहले भी कुछ अप्लाई होता था, वो क्या था, वीएटी, जिसे हम वैट कहते हैं शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, इसका आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म ही आपको पता नहीं तो आपको बेसिक नॉलेज क्या होगी, है ना। तो आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी, काफ़ी सिंपल। इसकी फुल फॉर्म होती है जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। तो इसका फुल फॉर्म हो गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एंड हमने लगा दिया। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है किसकी, जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स माने सामान होता है, ये आपको याद रखना है, जिसे हम माल भी कह लेते हैं, साधारण भाषा में माल कहते हैं। ओके, और सर्विस का मतलब होता है सेवा। आप जानते हैं सर्विस किसे कहते हैं, तो सेवा को कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, यानी सेवा को जो प्रोवाइड करते हैं उसे सर्विस कहते हैं। तो सर्विस का मतलब होता है सेवा, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ, अर्थात सरकार द्वारा माल और सेवा पर लगने वाला कर ही जीएसटी कहलाता है। ये जो कर आया है ना, यही जो है टैक्स होता है। कर को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ओके, कर को हम हिंदी में तो कर कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है उसमें हम टैक्स कहते हैं। ओके, टैक्स यानी कर लेना। ये तो अर्थात सरकार द्वारा जो माल या फिर सेवा पर लगने वाला जो कर होता है ना, जो टैक्स होता है, उसी को हम जीएसटी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी किसे कहते हैं, तो जीएसटी उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा माल या फिर सेवा पर लगने वाला जो कर होता है ना, टैक्स होता है, उसी को हम जीएसटी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है जीएसटी 4% की होती है, यानी कि 4 तरह से इन्हें लगाया जाता है। और वो कैसे लगाएंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है ना, किस तरह की होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहली जीएसटी होती है 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। इतने परसेंटेज के हिसाब से लगती है, और वो माल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सामान के ऊपर डिपेंड करता है, गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस गुड्स पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है। ओके, तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इतना याद रखना है कि जीएसटी 4 तरह से लगती है, 5%, 12%, 18% और 28%। देश के सभी लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो लोग भी इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, जिसे जीएसटी कहते हैं। दोस्तों आप समझिएगा, देश के सभी लोग, वे सभी लोग जो सामान खरीदते हैं वे लोग भी इनडायरेक्ट टैक्स दे देते हैं, किसे, दुकानदार को, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ओके, आपसे वसूल भी लिया जा सकता है और आपको पता भी नहीं लगता है कि आपको जीएसटी लिया गया है। ओके, वो उस पर हर एक गुड्स के हिसाब से लिया जाता है। दुकानदार अपने आप कैलकुलेट करके आपको बता देता है
कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने रुपए का है, आप इतने रुपए पे कर दीजिए, तो आप कर देते हो, बट उसमें भी वो जीएसटी आपसे इंक्लूड करवा लेता है। ओके, आपको पता भी नहीं लगता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टाइप्स भी होते हैं। जिस तरह से जीएसटी के परसेंटेज होती है 4 तरह की, 5, 12, 18, 28, ठीक उसी प्रकार टाइप्स भी होते हैं जीएसटी के। तो टाइप्स 4 होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, CGST, SGST, IGST, UTGST, ये आपके 4 टाइप्स होते हैं। और इन टाइप्स को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइप्स लगते हैं कि अगर आपका कोई सामान बाहर से आ रहा है तो कौन सा टाइप लगेगा जीएसटी का, कोई अपना मतलब एक देश से एक देश में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई स्टेट से स्टेट में ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन से जीएसटी लगेगा, कोई बाहर से कोई दूसरे देश से माल आ रहा है तो उस पर कौन सी जीएसटी लगेगा, किस टाइप की जीएसटी लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारी जो जीएसटी होती है वो 4 तरह की होती हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। अब इनकी फुल फॉर्म भी जान लीजिए। जीएसटी की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबकी ही होगी। बस इनकी C की, S की और I की और UT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो C माने होता है सेंट्रल, तो इसे हम कह देंगे सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। इसे हम कह देंगे SGST यानी कि स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। अब IGST को हम कह देंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। UTGST को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये आपकी जो है इनकी फुल फॉर्म्स हो जाती हैं और आपको फुल फॉर्म्स याद करनी ही पड़ेंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नोट्स लिख रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसे आप पढ़िएगा। IGST बेसिकली CGST प्लस SGST ही होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने नोट्स में लिखवाई है, ये आपको याद रखना है। IGST जो होता है, ये वाली IGST आप देख रहे हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, CGST और SGST, CGST और SGST को प्लस कर देंगे, यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से जो बनती है वो IGST होती है। यानी CGST और SGST को अपने मिला देंगे ना तो आपकी जो IGST बन जाए। IGST बेसिकली CGST प्लस SGST ही होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लाइट जा चुकी है, बट आप एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर हमारा जो है वीडियो का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, तो मैं सोच रहा था क्यों अपनी वीडियो को बाद में अपलोड किया जाए, इसलिए मैं अभी ही बना रहा हूँ। ओके, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। किंतु ध्यान रखें, IGST जो होता है ना, IGST हमेशा अकेला ही लगता है। ये जो आप देख रहे हो ना IGST, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, IGST जो होता है वो अकेला ही लगता है। ओके, ये आपको याद रखना है कि IGST हमेशा अकेला ही लगता है, जबकि हमारी जो CGST और SGST होती है ना, वो दोनों एक साथ ही लगती हैं। CGST और SGST यहाँ पर आप देख रहे हो ना, CGST और SGST ये दोनों साथ में ही लगते हैं, दोनों एक साथ ही लगते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, CGST और SGST दोनों एक साथ ही लगते हैं, और UTGST, CGST के साथ लगता है। यानी जो आपकी UTGST होता है ना, वो CGST के साथ लगता है। ये आपको याद रखनी है, बेसिक बातें हैं और ये आपको पता ही होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं और ये आपको पता ही होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है सम स्टेट CGST प्लस SGST, चेंज स्टेट IGST, यूनियन टेरिटरी CGST प्लस UTGST। इसका मतलब आप समझे, नहीं समझे तो दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सेम स्टेट, यानी कि सेम स्टेट सेम होगा। एक स्टेट से ही दूसरे स्टेट में कोई माल जाएगा तो वहाँ पर हमारी जो GST लगेगी वो टाइप लगेगा हमारा CGST और SGST। ओके, अब वहीं पर बात करें कि स्टेट चेंज हो रहा है, देखो चेंज स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो गया तो वहाँ पर हम लगाएंगे IGST, माने इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आपको याद रखना है, अगर सेम स्टेट है तो हम CGST प्लस SGST लगा देंगे, अगर स्टेट जो है चेंज हो रहा है तो हम लगाएंगे IGST, ये आपको याद रखना है। अब वहीं पर बात करें हमारी यूनियन टेरिटरी कहाँ लगती है, तो CGST और UTGST लगती है साथ में, यानी कि टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ओके, केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 और 2 करके हमने कुछ स्टार पॉइंट लिख रखे हैं, आपको याद रखना है। जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, अर्थात बिकता या खरीदा जाता है, तब केवल IGST लगता है, ये आपको याद रखना है। जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा, अर्थात बिकेगा या खरीदा जाएगा, वो डिपेंड करता है ना, तब क्या लगाएंगे हम, तब केवल और केवल IGST का प्रयोग करेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है, IGST ही लगाया जाएगा। अब वहीं पर बात करें हमारा, जब कोई सामान एक राज्य से उसी राज्य में बेचा जाए या ख़रीदा जाए, तब उस पर CGST और SGST लगेगा, ये आपको याद रखना है। जब कोई सामान है और वो एक राज्य से उसी राज्य में, यानी कि एक राज्य सेम है हमारा, उसी में बेचा जा रहा है या फिर उसी में ख़रीदा जा रहा है,
तब जो हमारा उस पर GST लगेगा वो लगेगा CGST और SGST लगेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक चार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा प्रोडक्ट पर कितने % का GST लगता है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हमने देखा है GST कितने प्रकार की होती है और कितने % की होती हैं, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस सामान पर कितने % की GST लगती है। ओके, तो GST का आपको पूरा फंडामेंटल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो, तो कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।